एक आदमी रहा का चश्मा लगावे बहुत शौक रहा, रातों दिन चश्मा, सोवे तो चश्मा, पैखाना तो चश्मा, खाना खाए तो चश्मा, और चश्मा लगावत रहा है हरे रंग के। तो पाले रहा है बर्द, उनके खातिर घास छोले जाए तो हरियर चश्मा लगा, झुरान घासऊ का हरियर देखा बस सब छोड़ लाओ, जत्ती झौरी सब बटोल लाओ बर्द के आगे रखे। अब बर्दवा कहाँ खाएगा, ले आओ नहीं खाए तो बहुत परेशान की, इतनी हरियर हम घास लेके आई थे अभी खात नहीं है। भाई एक दिन उठा के अपन चश्मा बर्दवा लगाए थे, बहु देखे बस सब झौरी खाए, जत्ती झौरी सब का हरियर नजर है। तो आज वही है कि हम खुशहाल हैं तो हम सबको खुशहाल ही समझ रहे हैं। हम सब मेहमान हैं, मेहमान की बात मानना चाहिए। तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं जो कुर्सी लेके दूर बैठे हैं, कुर्सी लेके करीब आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब करीब में आओगे तो हो सकता है कुछ और आपकी तवज्जो हमारी तरफ हो, हमारी तवज्जो आपकी तरफ हो। कुर्सी लेके चले आइए यहीं पर, अभी इतनी गर्मी भी नहीं है कि शामियाने के नीचे गर्मी लगती हो। चले आओ, इस मजलिस में बैठना कितना सवाब का काम है। तफसीर रूहुल बयान की हदीस है, हुजूर मजलिसिल इल्मी, इल्म दीन की मजलिस में हाजिर होना अफजल मिन अल्फि सलाति रकातिन, 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से अफजल है। बेशक, वाह वाह, बेशक। वयादत मिन अल्फि मरीज़िन, और 1000 बीमारों की अयादत करने से अफजल है। बेशक बेशक। वशुहूद अल्फि जनाजा, और 1000 जनादों में शरीक होने से अफजल है। बेशक। क़ीला अफ़ज़ल मिन तिलावतिल क़ुरान या रसूल अल्लाह, जब सहाबा ने यह सुना कि इल्म की मजलिस में बैठना 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर, 1000 बीमारों की अयादत से बेहतर, और 1000 जनाज़ों में शरीक होने से बेहतर, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या तिलावत कुरान करने से भी अफजल है इल्म की महफिल में बैठना? तो उन्होंने फरमाया हल क़राअतुल कुरान ला यनफ़उ इल्ला बिल इल्म, कि क्या कुरान बगैर इल्म के तुमको फायदा दे पाएगा? वाह, कि कुरान भी तिलावत करो इल्म न हो तो तुमको उसका कोई फायदा पहुंचेगा? आज बहुत से लोग कहा थे रमजान में हम 5 खत्म किया, तो खत्म तो की हो लेकिन कुछ जान पाओ कि अल्लाह ने कुरान में कहा क्या? आप पढ़े तो, लेकिन कुछ जाने भी कि अल्लाह ने हमसे कहा क्या जी, तो क्या फायदा हुआ? तिलावत का सवाब मिला लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिला। कुरान पढ़ो तो उसका मतलब भी सोचो, एक पारा ना पढ़ो, आधा पारा ना पढ़ो, एक सफा पढ़ो, 3 आयत पढ़ो और उसका तर्जमा देखो, माना कि इसका माना क्या है, इस बात से अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है। बेशक बेशक। उसका मतलब देखो तो इंशाअल्लाह ताला कुरान पढ़ने से आपको फायदा मिलेगा। बेशक। जैसे कुरान की बहुत सी आयतें हैं, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, पढ़ दिया आपने, लेकिन मतलब क्या है इसका? ऐ महबूब क्या तुमने उसको देखा जो दीन को झुठलाता है? उसको देखा, उसका हाल क्या होगा? अल्लज़ी यदउल यतीम, दीन को झुठलाता वही है जो यतीमों को दुत्कारा करता है।
दीन का झुठलाना वाला वही है जो यतीमों को धक्का मारता। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना खिलाने पर अपने आप को उभारता नहीं है। न यतीमों को खिलाता न गरीबों को खिलाता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। कौन? साहून अल्लज़ीना हुम साहून, जो अपनी नमाजों को भूल कर पढ़ते हैं, वक्त पे नहीं पढ़ते, टाल मटोल करके पढ़ते हैं। और किन के लिए बर्बादी है? अल्लज़ीना हुम युराऊन, और उनके लिए बर्बादी है जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिखावा के लिए पढ़ते हैं। जी बेशक। कुछ लोग नमाज दिखावे के लिए भी पढ़ते हैं। अगर पढ़ते नहीं होते तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता क्या? वयमनऊनल माऊन, और हिलाकत है उन लोगों के लिए जो फायदे के सामान को रोक लेते हैं। फायदे के सामान को, जैसे पड़ोसी तुम्हारा है, उसको फड़ुआ की जरूरत है, उसके घर फड़ुआ नहीं, आपसे मांगा कि 10 मिनट के लिए दे दो, आपने नहीं दिया। मेहमान आए, कुर्सी की जरूरत पड़ी, कुर्सी मांगा आपसे, आपने नहीं दिया, रोक दिया। प्लेट मांगा कि 10 मेहमान आए हैं, जरा 10 प्लेट दे दो, आपने नहीं दिया। तो जो फायदा देने के सामान को रोक लेते हैं, अपने पड़ोसियों को नहीं देते, कुरान कहता उनके लिए बर्बादी है। तो जब आप अराइतल लज़ी सूरत पढ़ोगे, सूरह माऊन मतलब जानोगे, तभी तो फायदा होगा। बेशक। तो इल्म की महफिल में आना बहुत जरूरी है। इसलिए खुशनसीब हैं आप लोग कि आप लोगों ने जलसा कराया। और अभी तकरीर हुई, हजरत मौलाना मुश्ताक साहब की बड़ी अच्छी तकरीर हुई, और कारी अशहद बरकाती साहब तो ऐसा पढ़ रहे थे कि लगता था सुबह तक पढ़ते तो आप लोग मचलते रहते। खैर, ये मोहब्बत है। हमारी जमात के बुजुर्ग हजरत मौलाना जमील साहब किबला तशरीफ फरमा है, जो एक बहुत बड़ा इदारा आपके करीब में चला रहे हैं। ऐ लोगों, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाह, ऐ महबूब अल्लाह की रहमत से, लिन्त लहुम, तुम लोगों के लिए नर्म बने रहे। अल्लाह नबी से कहता है, कहे नबी अल्लाह की रहमत से तुम लोगों के लिए नर्म बनो। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और ऐ महबूब अगर तुम सख्त दिल बनोगे, लनफद्दू मिन हौलिक, तो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द से दूर हो जाएंगे। जी। नर्म दिल बनोगे, लोग तुम्हारे करीब आएंगे। सख्त दिल बनोगे, लोग तुमसे दूर भागेंगे। इसलिए लोगों, अपने आप के अंदर नरमी पैदा करो। बेशक। अल्लाह के बंदों के लिए नर्म रहो। वो बोली बोलो जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। बेशक। प्यार की बोली बोलो। इसलिए कि साहबे किराम ने हुजूर से पूछा था, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया, जो लोगों के दिलों को खुश कर दे वो अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा। बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक। तुम वो बोली न बोलो जिससे किसी के दिल को सदमा पहुंच जाए। जी। बेशक। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, जराहातुस्सनान लहत तयामु, छुरी के जख्म के लिए भराव है कि छुरी लगी, कटा बदन, फिर धीरे धीरे दवा लगाई, जख्म भर गया, निशान खत्म, जख्म खत्म। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, हजरत अली कहते हैं वो जख्म नहीं भरेगा जो जख्म जबान ने किया। जी। जबान के जख्म के लिए भराव नहीं है। किसी को आपने बुरी बात कह दी और उसका दिल
दिल पे लग गई बात तो जिंदगी भर खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो बात कभी दिल से जुदा नहीं होगी। इसलिए लोगों बोलियां अच्छी बोलो। बेशक कुरान में फरमाता अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्ची बोलियां बोलो, दुरुस्त बोली बोलो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, कि तुम्हारे अमलों को अल्लाह नेक बना, बेशक वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और ऐसी बोलियां बोलो कि अल्लाह उन बोलियों की वजह से तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। वो बोली बोलना चाहिए। बेशक तो आज हम एक जगह बैठते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, उधर जाएंगे तो उधर के लगाएंगे, उधर जाएंगे तो उधर के लगाएंगे। ये कैसी बोली है? अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। लगाई बुझाई न करो, किसी के शान में कोई बात न कहो। कई जगह अल्लाह कुरान में फरमाता ला यग़्तब बअदुकुम बअदा, ऐ मेरे बंदो तुम में कोई किसी की गीबत न करे। हदीस नबी सईद खुदरी काला रसूलुल्लाह, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना ज़िना से भी बदतर है। बोलियां सही बोलो। लेकिन आज देखा जाता है, क्या बताया जाए, खास तौर से हमारी माँ बहनें जहाँ बैठी हैं वह फसल फसल दूसरे की बुराई, ओके बहनिया ही मेर है, ओके पतुआ ही मेर है। और जब साखी शहादा हुए कहीं काहे कह रहा है तो कहीं आँखी फूट जाए, हम नहीं कह रहा, कोड़िया जाए, हम बोलबे नहीं करे औरन कसम कही। ऐ मेरी माँ बहनों, बेटियों, बच्चियों, बैठी हो, तुम अपनी जबान को संभालो। बेशक गीबत न करो। अल्लाह ने जबान दिया है तो इस जबान से अच्छी बोली बोलो। इसलिए कि यह जबान एक ऐसी चीज है कि इन सलाहत नहीं तो जिस दिल के बारे में सरकार ने फरमाया, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुनाफिक की अलामत है। मुनाफिक की पहचान मोमिन की पहचान नहीं। हदीस पाक में इज़ा तकल्लमा फकज़िबा, कि मुनाफिक जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा। वइज़ा खासमा फफजरा, और जब झगड़ा करेगा तो गाली बकेगा। वइज़ा आहदा फगदरा, और जब किसी से वादा करेगा तो वादा को तोड़ देगा। वइज़ा उतमिना फखाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो अमानत में वो खयानत करेगा। ये चार चीजें मुनाफिक की निशानी मेरे नबी ने बताई हैं। तो हम अपनी जबान को संभालें और नर्म बने रहें। अल्लाह के रसूल कितने नर्म थे। एक थे ज़ैद बिन दसना, हुजूर से उन्होंने खजूरें खरीदी, पैसा दे दिए, सोने की ईंट दे दिया। हुजूर ने फरमाया ठीक है, जब खजूरें आएगी, मौसम आएगा तो आके ले लेना। और लिख के दे दिया तारीख की, फला तारीख में आना। ज़ैद बिन दसना तारीख से पहले आ गया 2 दिन और कहा मेरी खजूरें दो। हुजूर ने फरमाया अभी तो 2 दिन बाकी हैं। हुजूर का गिरेबान पकड़ लिया, कहा तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब लोग भी झूठ बोलते थे, तुम भी झूठ बोल रहे हो। माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। मुझे आज ही खजूरें मिलनी चाहिए। जब गिरबान पकड़ा सरकार का और सरकार को बुरा कहा तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहा एज़िन लना या रसूल अल्लाह अज़रिबू उनक़हू, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दो, हम इसकी गर्दन मार। हुजूर ने फरमाया दा या उमर, ऐ उमर छोड़ो छोड़ो। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं उमर
इसको ले जाओ, मेरे घर में खजूरों की ढेर लगी है, जाके इसका इतना पैसा जमा, इसकी इतनी खजूरें बनती हैं दे दो, और उसके अलावा अलग से इतनी खजूरें ज्यादा दे दे, बेशक उसके अलावा कुछ ज्यादा खजूर दे देना। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब लेके गए और उसके माल की खजूर दी, उसके बाद अलग से दिया, तो पूछा कि आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? तो कहा जो बात मैंने कही तुमको कत्ल करने की, तो तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची है, उसी तकलीफ को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ज्यादा खजूर दे देना। वाह वाह। तब वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदी थे कहने लगे, उमर मुझे पहचानते हो? कहा मैं ज़ैद बिन दसना हूँ। कहा वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदियों का बड़ा आलिम है? कहा वही मैं हूँ। तो उमर कहते हैं ताज्जुब है कि तुम आसमानी किताबों की आलिम हो, मेरे नबी के बारे में तुम्हें पता होगा, फिर मेरे नबी से इतनी बदतमीजी। तो ज़ैद बिन दसना कहते उमर यही तो मैं देखना चाहता था कि जो आसमानी किताबों में मैंने इनके खूबियां पढ़ी थी वो सब इनके अंदर पाई, वाह वाह, लेकिन माशाअल्लाह। दो चीजें मैंने नहीं देखी थी, दो चीजें मुझे नहीं दिखाई पड़ी थी कि लिखा था कि जो आखिरी नबी होंगे उनकी जिहालत पर उनका हिल्म यानी सब्र गालिब होगा। वाह वाह। तो वो चीज मैं देखना चाहता था कि देखें इनके अंदर कितनी बुर्दबारी है। ज़ैद बिन दसना कहते हैं कि उमर मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, खुदा की कसम मुझे खजूर नहीं लेना था, मुझे तो उनकी उन दो निशानियों को देखना था वाह कि वाह देखें वाह। इन्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता। लेकिन मैंने देख लिया क्या सब्र है उनका, उनका हिल्म उनके जेहल पर गालिब आ गया। यही नबूवत की पहचान है। उमर मुझे लेके चलो, मैं तो कलमा पढ़ के उनके कदमों में रहना चाहता हूँ। वाह वाह। ज़ैद बिन दसना आए और नबी की रहम दिली देख करके कलमा पढ़े और इस्लाम को कबूल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आए लोगों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो नबी रहम दिल थे। आप भी रहम दिल बनो, लेकिन दूसरे के लिए कि घर वालों के लिए भी, घर वालों के लिए भी रहम दिल बनो। आज हम दूसरों से तो म्यूं म्यूं बोलते और घर में आई है तो लागत है शेर आ गया ना। घर में आओ तो मोहब्बत से और ज्यादा मोहब्बत से बोलो। हदीस पाक में इन्ना अकमल मोमिनीन, बेशक मुसलमानों में सबसे बेहतर मुसलमान मन अहसनुकुम खुल्का, तुम में का जिसका इखलाक अच्छा हो। बेशक सुभान अल्लाह। व खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, और तुम में सबसे अच्छा इखलाक वाला है वो है जो अपने घर वालों से ज्यादा इखलाक से पेश आता हो। बेशक जिसके इखलाक से घर वाले खुश हों वो सबसे अच्छा इखलाक वाला, और जो सबसे अच्छा इखलाक वाला वही सबसे अच्छा ईमान वाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो अपने भाई को खुश करने की कोशिश करो, अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश करो, अहलो अयाल को खुश करने की कोशिश करो। रसूल करीम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बेशक सरकार आज हम मजदूर रखते हैं तो मजदूर के हर घड़ी पीछे लाग रहे, हर घड़ी कोचे रहे। यही हमारे मजदूरों देखा था सामने तो किया करे थे, जब गायब हो जाता तो बैठ रहा था, कहते जाओ कोचो ना। मजदूर के लिए भी नर्म बनो। नबी की जिंदगी है ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा बहुत छोटे थे, इनके घर में डाकू आए डाका डालने और माल नहीं पाए तो ज़ैद बिन हारिसा ही को उठा ले, जैसे आज बहुत से बच्चे गायब करते हैं। और डाकू लोग ज़ैद बिन हारिसा को उठा के लेके गए, मक्का में बेच लिया। किसने खरीदा? हजरत खदीजा ने। और उसके बाद जो है ज़ैद बिन दसना, ज़ैद बिन हारिसा नबी की गुलामी में आ गए। खदीजा ने नबी को अता कर दिया।
बेशक नबी की गुलामी में रह गए। अब जैद के बप्पा चाहे कहो चाहे अब्बा कहो, हारिसा जैद को तलाश करने लगे। तलाश करते करते एक जमाना गुजर गया, जैद बिन हारिसा जवान हो गए। किसी ने पता बता दिया कि तुम्हारा लड़का तो मक्का में नबी की गुलामी में रहता है। तो हारिसा अपनी औलाद की तलाश में वहां पहुंचे। बेशक और जब जैद को देखा तो सीने से लगा के खूब रोए। एक बाप की औलाद जो बिछड़ गई हो, बाप को कितनी तकलीफ होगी बाप ही जानता। खूब रोए। रोने के बाद हुजूर से कहते हैं कि ये जैद मेरा लड़का है, बहुत छोटा था, डाकू लोग उठा लाए थे, लापता था। आज मेरी औलाद मुझे मिल गई है। ऐ मोहम्मद, जो इसका पैसा लेना हो ले लो, इसको आज़ाद कर दो, मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं पैसे की कोई बात नहीं है, तुम जैद को खुशी के साथ लेके जाओ। मैं नहीं चाहता कोई औलाद अपने माँ बाप से बिछड़े, ले जाओ। जब सरकार ने फरमाया तो जैद बिन हारिसा रोने लगे और रो रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने दर से जुदा न करें। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं गए तो जैद के चचा भी आए थे, काब। उन्होंने कहा, जैद दिमाग खराब है तुम्हारा, गुलामी की जिंदगी तुम्हें अच्छी लग रही है, और घर चल के आजादी की जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। घर चलो जैद, मोहम्मद की गुलामी में रहना चाहते हो। तब जैद ने कहा था, चचा, इस दर की गुलामी वो गुलामी है जिस पर हजारों आजादगियां कुर्बान हुई। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नबी का दर है। हजरत अनस 10 साल नबी की गुलामी में रहे, लेकिन कभी सरकार ने अनस से ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अनस कहते 10 साल में न रसूलुल्लाह की गुलामी में रहा, लेकिन मुझसे सरकार ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया। क्यों? सरकार इतना नर्म दिल थे। लिहाजा लोगों, तुम भी नर्म दिल बनो, अपनी औलाद के लिए नर्म दिल बनो, अपने पड़ोसियों के लिए नर्म दिल बनो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए नर्म बनो। इंसानियत को आम करो, इंसानियत। आज देखा जाता है कि पड़ोसी तड़प रहा है और तुम्हारे यहाँ शादी में नाच है, नाच करवा रहे हो। तुम्हारे घर में पिक्चर चल रही है, पड़ोसी तड़प रहा है घर में। इंसानियत पैदा करो कि हम खुशी मना रहे हैं, हमारा पड़ोसी किस हाल में। आज फिलिस्तीन में बच्चे यतीम हो रहे हैं। अभी ईद के टाइम पर वीडियो निकली थी कि तुम ईद मनाओ, ईद की नमाजें पढ़ो, हम तो जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तुम ईद में नए कपड़े पहनो, हम तो कफन पहनेंगे। क्या हो रहा है हमारे भाइयों पर। और आज हम डीजे चलवा रहे हैं, शादी ब्याह में नाच करवा रहे हैं। ये इंसानियत है? आप अच्छे हैं तो सबको अच्छा ही समझ रहे हैं। वो तो वैसे है कि एक आदमी रहा का चश्मा लगावे बहुत शौक रहा, रातों दिन चश्मा, सोवे तो चश्मा, पैखाना तो चश्मा, खाना खाए तो चश्मा, और चश्मा लगावत रहा है हरा, हरे रंग के। तो पाले रहा है बर्द, उनके खातिर घास छोले जाए तो हरियर चश्मा लगा, झुरान घासों का हरियर देखा है, बस सब छोड़ लाओ, जत्ती झमुरी सब बटोल लाओ, बर्द के आगे रखे। अब बर्दवा कहाँ खाए हुआ, ले आओ, नहीं खाए तो बहुत परेशान की, इतनी हरियर हरियर हम घास लेके आई थे, अभी खात नहीं है। भाई एक दिन उठा के अपन चश्मा बर्दवा लगाए थे,
बहुत देखे बस सब जमुरी खाए जत्ती जमुरी सबका हरे नजर है। तो आज वही है कि हम खुशहाल हैं तो हम सबको खुशहाल ही समझ रहे हैं।